हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्शदीप सिंह एंड आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, हमारा 11th चैप्टर ऑफ क्लास 12th, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ चीजें। हम सीख रहे हैं ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना, द वे वी यूज टू ओवरलोड द फंक्शन, द वे वी यूज टू ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर्स। Here we are overloading the operators. Operators are built-in functions which are already stored in the compiler of C++ प्रोग्रामिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना सीख रहे हैं। पहले हमने यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना स्टार्ट किया है। यूनरी ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड विद मेंबर फंक्शन एंड विद फ्रेंड फंक्शन। हम दो तरह से ओवरलोड करना सीख चुके हैं, एक हम मेंबर फंक्शन से, एक फ्रेंड फंक्शन से। तो मेंबर फंक्शन वाला प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दी प्रोग्राम विद दी फ्रेंड फंक्शन। ऑपरेटर को ओवरलोड करना, किसको? यूनरी को। यूनरी कौन से होते हैं? ऐसे ऑपरेटर्स जिनके अंदर एक ही ऑपरेंड होता है, सिंगल ऑपरेंड होता है। तो फंक्शन प्रोग्राम मैं आपकी बुक वाला यूज करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं थोड़ा अपने टाइप में लिखता हूँ, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आई होप आपको वो समझ आ जाएगा एंड देन मैं आपको बता दूंगा फर्क क्या होता है मेंबर एंड फ्रेंड फंक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम के साथ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट मी राइट विद द ब्लैक मार्कर। लेट्स स्टार्ट। हैश include io team dot hash include onio dot h using namespace std। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी लिखनी जरूरी है, कौन सी लिखनी जरूरी नहीं है। क्लास टेस्ट, क्लास का नाम आप भी रख सकते हो। क्लास के अंदर आते ही हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर आइदर राइट दिस प्राइवेट और यू कैन जस्ट अवॉइड राइटिंग दिस, बिकॉज इसको लिखना जरूरी नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट जो भी चीजें होती है वो प्राइवेट में ही होती हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट एक्स एंड वाई। अब आता है पब्लिक एरिया। पब्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलन आएगा। पब्लिक के अंदर हम क्या करते हैं, पब्लिक के अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं। फंक्शंस कौन कौन से? पहला फंक्शन है void get data, के अंदर हम int a int b दो वैल्यूज लेते हैं एंड अपडेट कर देते हैं किसमें, x इक्वल्स टू a कर देते हैं, y इक्वल्स टू b कर देते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, हमारे प्राइवेट वेरिएबल्स को हम एक पब्लिक फंक्शन की हेल्प से इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज ले रहे हैं। कि आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो हियर लेट मी राइट अनदर फंक्शन void display or can use get data, put data or any function name और show, कोई भी नाम आप रख सकते हो। नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम आप जो भी रखोगे वही आप नेम से आपको कॉल करना रहेगा। तो डिस्प्ले डिस्प नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैं डिस्प्ले कराने वाला हूँ। क्या डिस्प्ले कराने वाला हूँ? जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे इनपुट की है। तो सी आउट x इक्वल्स टू x एंड l। अब इसका अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, इससे क्या प्रिंट होगा, x इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा। देन x मींस वैल्यू ऑफ x, देन एंड l मतलब एंड ऑफ लाइन। इसके बाद में हम जो भी कुछ करेंगे वो न्यू लाइन के अंदर आएगा। सी आउट y इक्वल्स टू y एंड l। ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन हो गया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर वैल्यूज को गेट कर लिया, दूसरा आया जिसके अंदर हमने वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। नाउ लेट्स क्रिएट अ फंक्शन प्रिंट फंक्शन।
फ्रेंड, सबसे पहले हम लिख रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि हम किसका एग्जांपल कर रहे हैं, फ्रेंड फंक्शन का। कर क्या रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर कौन सा, इट्स ए माइनस माइनस। इसका रिटर्न टाइप वॉइड, कुछ भी रिटर्न हम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर टेस्ट एंड T1, एक कोई भी यहाँ पे आप नाम रख सकते हो, मैंने T1 रख दिया। टेस्ट क्लास का एक और वेरिएबल बनाया, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लास का वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास से हम क्या कर सकते हैं, क्लास के वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। हमने क्या किया, T1.x को क्या बना दिया, T1.x माइनस 1, यही हमारा काम होता है माइनस माइनस ऑपरेटर का। फिर T1.y इक्वल टू T1.y माइनस 1। तो ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया, ये मेरी क्लास है। तो ये मैंने फंक्शंस बना दिए। नाउ हाउ टू कॉल दीज फंक्शंस, so I don't have the space left on the right, so I will be writing the remaining program on the left side। के बाद में जो भी चीज लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हाउ टू कॉल। हाउ टू कॉल में हम क्या लिखेंगे, void, I hope this one is visible, let me write it inside, void, क्या void, main। हम मेन फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पे इंट मेन लिखोगे तो लास्ट में रिटर्न 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया टी, ने यहाँ पे टी बनाया, यहाँ पे T1 बनाया। अब हम टी के साथ क्या कॉल करते हैं, पहले गेट डेटा। गेट डेटा के अंदर हम कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं 5 एंड 10। ए के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बी के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ए वाली वैल्यू किस में आ जाएगी, एक्स में, मतलब एक्स के अंदर 5 एंड वाई के अंदर 10। गेट हो गई ये वैल्यूज, तो इनको प्रिंट करके देखते हैं टी के साथ। डिस्प फंक्शन कॉल करते हैं, डिस्प्ले होगा, इससे हमारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देन हम क्या कॉल करते हैं, देन हम कॉल करते हैं हमारा ऑपरेटर, दिस वन। तो इसको ऑपरेटर को कॉल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस टी ये चला देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा ऑपरेटर कॉल हो जाएगा विद दी ऑब्जेक्ट माइनस माइनस टी। माइनस माइनस टी करने पे होगा क्या, माइनस माइनस टी करने पे एक वैल्यू पास हो गई, एंड वो किस में रिसीव हो गई, यहाँ पे। एंड अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा जो भी आउटपुट आएगा, जो भी कुछ इसने प्रोसेस कर दिया, उसको मैं दोबारा से डिस्प्ले कर सकता हूँ, टी डॉट डिस्प्ले। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे एक सी आउट लिख सकते हो, सी आउट कुछ भी आफ्टर डिक्रीमेंट तरह से, या एंडल भी लगा सकते हो। उसके बाद में हम कॉल कर सकते हैं टी डॉट डिस्प फंक्शन अगेन। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने गेट कर लिया डेटा, फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया, फिर हमने क्या किया, माइनस माइनस कॉल किया, देन हमने फिर उसको डिस्प्ले करा दिया। तो अब गेट सी एच एंड क्लोज ऑफ। अब इसके अंदर वो क्या रहा है, कहानी क्या चल रही है, ये दोनों से समझा देता हूं मैं आपको, विद मेंबर फंक्शन एंड विद फ्रेंड फंक्शन। इसमें फर्क थोड़ा ही है, अगर आप देखोगे अपना मेंबर फंक्शन वाला प्रोग्राम, तो उसके अंदर क्या फर्क था, और जो हम लिख रहे हैं फ्रेंड फंक्शन वाला प्रोग्राम, उसके अंदर क्या फर्क है। तो जो मेंबर फंक्शन वाला प्रोग्राम है, उसके अंदर आप देखो, जहां पे आपने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, अनदर मार्कर, जहां पे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हम ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं,
मतलब उसके अंदर हम नो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, उसके अंदर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए होता क्योंकि वो मेंबर फंक्शन है। मैं आपको ऑलरेडी इसकी एक टेबल दे चुका हूँ, उस टेबल में आपको लिखाया है कि किसके अंदर नो आर्ग्यूमेंट होता है, किसके अंदर वन आर्ग्यूमेंट होता है, किसके अंदर टू आर्ग्यूमेंट होता है। मैंने आपको बताया था while we overload unary operator with the help of member function there is no argument required, कोई आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर हम क्या करते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, तो एक आर्ग्यूमेंट की आवश्यकता होती है, एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत होती है। इफ वी आर ओवरलोडिंग अ बाइनरी ऑपरेटर विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, वहां पे एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत होगी। if we are overloading binary operator with the help of friend function, तो वहां पे दो आर्ग्यूमेंट की जरूरत होगी। तो मतलब ये क्या होता है 0 1 1 2, पहला यूनरी प्लस मेंबर फंक्शन, दूसरा यूनरी प्लस फ्रेंड फंक्शन, तीसरा बाइनरी प्लस मेंबर फंक्शन, चौथा बाइनरी प्लस फ्रेंड फंक्शन। तो ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इसको याद करने का तरीका आपको मिल गया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है वो समझा देता हूँ। मेन के अंदर आए, हमने देखा टेस्ट टी, टेस्ट नाम की हमारे पास क्लास बनी हुई है जिसका क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बन गया टी नाम का। जब हमने लिखा टी डॉट गेट डेटा, हमने देखा कि गेट डेटा एक पब्लिक फंक्शन है इस क्लास का, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इस पब्लिक फंक्शन को कॉल किया जा सकता है। कॉल किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यूज पास की, दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, दो पैरामीटर्स पास किए 5 एंड 10। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव किया गया ए एंड बी के अंदर, 5 किसके अंदर आ गया ए के अंदर, 10 किसके अंदर आ गया बी के अंदर। अब हमने क्या कर रखा है x इक्वल्स टू ए y इक्वल्स टू बी। वाई वी हैव टू डू दिस, क्योंकि हमारा जो डेटा है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ये डेटा मेंबर्स हैं, वो क्या है प्राइवेट है, उनको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इनको हमने वैल्यू देनी है। तो हाउ वी कैन इनिशियलाइज दीज वेरिएबल्स, वी हैव टू यूज अ फंक्शन। हमें एक ऐसा फंक्शन कॉल यूज करना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो जाए तो क्लास के अंदर ही इनकी वैल्यू अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, x के अंदर a आ गया, y के अंदर b आ गया। a के अंदर क्या था 5, b के अंदर क्या था 10। x के अंदर आ गया 5 एंड y के अंदर आ गया 10। अब इतनी कहानी ठीक है। हमने क्या कॉल किया, टी डॉट डिस्प्ले। टी डॉट डिस्प्ले कॉल किया तो क्या डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होगा, मैं इसको रेड कलर के मार्कर से लिख देता हूँ, आप कमेंट लगा के लिख सकते हो, लिखना मत, वैसे मत लिखना, कमेंट लगा के लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर आप आउटपुट लिखोगे वहां पे लिख देना। क्या आएगा आउटपुट, x इक्वल्स टू x। x का मान क्या है a की वैल्यू क्या है 5, x इक्वल्स टू 5 एंड l y इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट टाइम प्रिंट हो गया मेरा। फर्स्ट लाइन ऑफ आउटपुट विल बी दिस वन, x इक्वल्स टू 5 एंड सेकंड लाइन क्या होगी y इक्वल्स टू 10। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने कॉल किया माइनस माइनस टी। माइनस माइनस टी मतलब ऑपरेटर माइनस माइनस कॉल हुआ, जिसके अंदर टी के साथ कॉल हुआ है क्योंकि ये फ्रेंड फंक्शन है, तो वो वहां यहाँ पे आ जाएगा। जो भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा उसको, ऑब्जेक्ट को हमने किसमें कॉपी कर दिया, टी1 के अंदर। टी1 के साथ हमने क्या कर दिया, टी1 डॉट एक्स, मतलब इसी क्लास के अंदर जो x है उसको क्या कर दिया मैंने, टी1 डॉट एक्स माइनस 1, मतलब उसको एक कम कर दिया। उसको एक कम कर दिया मतलब x का मान कितना हो गया 5 की जगह 4 एंड टी1 डॉट वाई इक्वल्स टू टी1 डॉट वाई माइनस 1, मतलब इसका मान कितना हो गया 9। तो दोबारा से हमने क्या किया, इसके बाद में हमने लिखा, हमने देखा टी आउट आफ्टर डिक्रीमेंट। यहाँ पे हमने एक चीज प्रिंट कर दी आफ्टर डिक्रीमेंट। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने एंड एल नहीं लगाया, तो लगा ही देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एंड एल, एंड एल का मतलब जो भी कुछ लिखूंगा न्यू लाइन में आएगा। इसके बाद में क्या कॉल किया, टी डॉट डिस्प्ले फंक्शन। दोबारा से फिर मैंने टी के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। टी के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया तो अब कौन सी वैल्यूज प्रिंट होगी, डिस्प्ले के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू प्रिंट हो जाएगा।
नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी 4, एन एंड एल मतलब न्यू लाइन में y इक्वल्स टू y की वैल्यू 9। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, पहले आउटपुट आ रहा था 5 एंड 10, बाद में आउटपुट आ रहा है 4 एंड 9। ये वाला प्रोग्राम आप बना के टेस्ट भी कर सकते हो। सेम प्रोग्राम बना हुआ था विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। उसमें हम क्या ओवरलोड कर रहे थे, प्लस प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे क्या था +1, यहाँ पे क्या था +1, और यहाँ पे हम कुछ पास नहीं कर रहे थे। तो ये दो तरह की वेरिएशंस होगी विद द हेल्प ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। अगर आपके एग्जाम में आता है कि हाउ टू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर, तो आप बता सकते हो कि दो तरह से ओवरलोड कर सकते हैं, या वो स्पेसिफिकली पूछ ले विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन या विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो आप इस फॉर्मूला से याद रख लोगे कि कितने पैरामीटर पास करने हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आप चला के देख लेना, इसी तरह के आउटपुट्स आएंगे। इसके अंदर आपको समझ आ जाएगी कि हमने इस यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। ओवरलोड कैसे कर दिया, यूनरी ऑपरेटर का काम होता है किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक कम कर देना। मैंने क्या करवा दिया इससे, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे उन सभी की वैल्यू एक एक कम करा दी। मतलब आई हैव एडेड सम फंक्शनैलिटी टू दी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटर फंक्शन एंड ऑपरेटर फंक्शन। तो एक ऑपरेटर फंक्शन की बेसिक फंक्शनैलिटी को मैंने मॉडिफाई कर दिया। दिस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्योंकि ऑपरेटर क्या एक फंक्शन है, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग ना कह के इसको क्या कह देंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद में बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, वो आपके ऐसे का क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, तो वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो उसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं एक ही प्रोग्राम में या एक ही सेशन में दो प्रोग्राम बना के समझा दूं, हाउ टू ओवरलोड विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन एंड हाउ टू ओवरलोड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। तो ये आपका चैप्टर है, इसके बाद में कुछ बचा नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद दिया हुआ है कि किन किन ऑपरेटर्स को विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। वो मैंने आपको पहले ही सेशन में बता दिया था कि हम असाइनमेंट को, फंक्शन कॉल को, सब्सक्रिप्ट को एंड क्लास मेंबर एक्सेस को कॉल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। वैसे हम ओवरलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन, बट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन वी कैन नॉट ओवरलोड दीज ऑपरेटर्स। तो ये आज के सेशन का सार है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस प्रोग्राम को नोट कर सकते हो। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस इन द नोट्स एज वेल, एंड आल्सो यू हैव दिस सेम प्रोग्राम इन योर बुक। आपके बुक के अंदर में भी क्लास के नाम और वेरिएबल्स के नेम एंड फंक्शंस के नेम डिफरेंट हो सकते हैं, बट द लॉजिक, द कॉन्सेप्ट इज सेम। आई होप आपको प्रोग्रामिंग समझ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी आपको टफ नहीं लग रही होगी, एंड वी विल बी जंपिंग फॉरवर्ड टू दी कोर प्रोग्रामिंग सून। हम लोग बहुत ही जल्दी प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन में जाने वाले हैं। एक चैप्टर बचा है इनहेरिटेंस, देन वी विल बी मूविंग टू द फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर हम एरेज की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। देन इन द लेटर फेज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्टैक्स एंड क्यूज एंड sorting, also linked list। फिर हम आएंगे 13, 14, 15 चैप्टर्स में, जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट DBMS, RDBMS, SQL एंड PLSQL। तो बी रेडी, बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हम करने वाले हैं अभी बहुत सारी प्रोग्रामिंग। अगर आपको डाउट्स आ रहे हो तो आप डिस्कशन में डाल सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आप मेरे साथ साथ चलेंगे एंड बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, टेक केयर।